तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 20 समझिए। अ बिग डम्बल, तो डम्बल अगर आपने देखी हो तो ऐसे डम्बल आती है। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम्स। तो माय फ्रेंड ये रॉड है 60 ग्राम की एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, तो ये दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं ऑफ मास 50 ग्राम। ये 50 ग्राम का, ये 50 ग्राम का, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। Each are at the two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of this dumbbell when rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the length. तो ये ऐसा एक इमेजिन कर लीजिए, इसका एक्सिस है जिसपे ये जो डंबल है वो घूमने वाली है। मिस्टर योन, प्रॉब्लम समझ आई या नहीं आई? जी सर। मिस मधु, आपको समझ आया? हाँ सर, समझा। तो मिस मधु, क्या एडवाइस करते हो आप, कैसे कर सकते हैं? रिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं? मिस मधु। सर इधर पैरेलल थ्योरम वो था ना, वो लगेगा इसमें। कौन सा पैरेलल थ्योरम है यार? वो आई सेंटर प्लस mh स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का और रॉड का, वो हम लोग ऐड करके वैसे फाइंड करेंगे। अरे पहले तो रॉड का निकालोगे ना यार। हाँ वही। तो रॉड में कौन सा पैरेलल थ्योरम लग रहा है? रॉड तो सिंपल है ना। हाँ, और उसके बाद सॉलिड स्फीयर का भी हम लोग फाइंड करेंगे। अरे माता, पहले रॉड का तो निकाल लो। नहीं हाँ समझा? तो रॉड का समझा। तो रॉड का क्या एडवाइस करते हो, कैसे निकालें? आई क्या होता है रॉड का, मिस्टर यॉन? अरे क्लास में बैठे हो या सो गए यार? टेक्स्ट बुक में देख के बता दो ना तो यार। वो ml स्क्वायर अपॉन 12 होगा ना। शाबाश। रेवान जी, टेबल दिया हुआ है किताब में, चैप्टर चैप्टर में टेबल दिया हुआ है, आप उसको देख के बता सकते हैं। रेवान जी समझ आया? जी। तो एक बात याद रखिए, प्लीज कंफ्यूज मत होइए, अभी समझ लीजिए, क्योंकि बीच में शायद एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ये कंफ्यूजन आएगी, तो अभी आराम से समझ लीजिए। ये जो ml स्क्वायर बाय 12 है, ये है रॉड का जब सेंटर से पास कर रहा है। हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको इस एक्सिस पे निकालना होगा। दोस्तों बात समझ आई? हाँ सर। मिस्टर खान, आपको समझ आया? रेवंत जी समझ आया? जी सर समझ। तो याद रखिए, ml स्क्वायर बाय 12 लगता है सिर्फ अगर सेंटर पे हो। ये वाला जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको 2 मिनट में करा दूंगा, आसान सा। तो ml स्क्वायर बाय 12, तो पहले तो हिसाब किताब किया जाएगा रॉड का। तो जो रॉड का हिसाब किताब है उसमें ml स्क्वायर बाय 12, अब मास ऑफ द रॉड क्या है? 60 ग्राम। 60, एल की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 12। रेवंत जी समझ आ गया? तो हाँ बोलिए। वो 20 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैडम देखिए, एडवाइजेबल ये है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसको 60, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आप गलत नहीं कह रही। देखिए होगा क्या, ये 60 अपॉन 1000 है, ये 20 अपॉन 100 है। हाँ सर। ये मैडम, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, अगर आप ये 1000 और 100 को लेके घूमना शुरू कर दोगे पूरे क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सो अगर आप इसको एसआई यूनिट्स में, केजी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं, सो एडवाइजेबल ये है कि आप लास्ट में जाके, लास्ट स्टेप में जाके कीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? अपने आप से बातें करते जा रहा हूँ। समझा सर। तो क्योंकि सारी जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं वो ग्राम और सेंटीमीटर में दी है, तो एडवाइजेबल ये है कि आप ग्राम सेंटीमीटर में उसको कंटिन्यू कीजिए। कन्वर्ट करना होगा तो लास्ट में कर लीजिए, उससे पहले मत कीजिए। रायता फैल ओके जाएगा, सर। रायता फैल जाएगा, इतने ज्यादा जीरो इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनको संभाल नहीं पाओगे। रेवंत जी समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर समझ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, उसमें कोई डाउट नहीं।
बट जीरोस बहुत हो जाएंगे, तो ये तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद इस मधु क्या करें? उसके बाद वो सॉलिड स्फीयर का हम लोग को वो पैरेलल थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। रियान जी आपको समझ आ रहा है मैडम क्या बोल रही? नहीं सर, ये पास नहीं। मधु जी आप दोबारा बोलेंगे क्या बोल रहे हो आप? सर हम लोग को ये मालूम है कि सॉलिड स्फीयर भी घूमेगा, बट उसका अलग सा एक एक्सिस होगा जो कि पैरेलल होगा वो रॉड का वो एक्सिस के पास। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक थ्योरम लगाते हैं, उसका नाम है पैरेलल थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो उसमें क्या होता है, वो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, मतलब इसका आई रॉड इज इक्वल टू आई सॉलिड स्फीयर प्लस एम आर स्क्वायर होगा। रियान जी कुछ समझ आया या तो का? मतलब हम लोग इसमें रोटेशन एक्सिस का डिस्टिंक्शन किया ना। बेटा ऐसा है, देखिए समझिए, फिर से देखिए, आपका जो स्फीयर है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो दिया जाता है वो दिया जाता है 2/5 mr स्क्वायर। अब यार ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है उसमें ये माना जाता है कि सर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। रियान जी समझ आया? जी बट इस केस में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस केस में जो आप ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर ए और स्फीयर बी है, इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो वो इस एक्सिस पे निकालना चाहते हो, इस एक्सिस पे नहीं निकालना चाहते। रेवंत जी समझ आया? जी सर। इस मधु मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। तो रेवंत हमारी जो तकलीफ है वो ये है कि ये जो है, ये वाला जो एक्सिस, ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना चाहिए। रेवंत जी समझ आया? जी अब रॉड का तो सिंपल है, वो आपने निकाल लिया हाफ ml स्क्वायर और मास की वैल्यू डाल दी, एल डाल दी, यार वो तो मैथ्स है, वो आप निकालते रहोगे। फिजिक्स का कंसेप्ट समझिए। फिजिक्स में ये जो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो इसके इसके आजू इसके आजू बाजू, नहीं समझ आया मिस्टर राव? समझा सर। हाँ, समझने के लिए एक बस दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए ऐसे मान सकते हो यार ये सन है और ये अर्थ है, और जो सन है, सन के आसपास अर्थ ऐसे घूम रही है। नहीं समझ आया? जी सर। मिस मधु यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। मिस मधु थ्योरम कौन सी लगाएंगे? सॉरी सर। थ्योरम कौन सी लगाएंगे? थ्योरम कौन सी यूज करेंगे? पैरेलल थ्योरम ना। पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम क्या बोलती है सर कि ये अगर अननोन एक्सिस पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है इनटू h स्क्वायर, वेयर h इज द डिस्टेंस बिटवीन ये वाला जो एक्सिस है और ये जो सेंटर ऑफ मास है। रेवंत जी समझ आया? समझा। और ये जो एक्सिस है, जो अननोन एक्सिस, मतलब अननोन जिस अननोन एक्सिस जिस एक्सिस पे आप निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास, दैट शुड बी पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास। जिस जिस अननोन एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो दैट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बस मतलब ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो टेबल में आपको रिजल्ट दिया गया है, वो दिया गया है जो 2/5 mr स्क्वायर है, वो है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे जो लगता है 2/5 mr स्क्वायर, जो ये वाला है। रेवंत जी कुछ दिमाग में बातें जा रही है, नहीं जा रही? जी सर। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है, बस बता बताएंगे जरा, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है? अरे भैया टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो या ऐसे ही बैठ जाते 10 हो? सेंटीमीटर। हाँ तो फिर मतलब टेक्स्ट बुक सामने रखा करो ना यार, हाँ सर। एग्जाम आपने देना यार, मैं थोड़ी देना। तो अब देखिए,
ये जो है रेयन, ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस बिटवीन ये जो अननोन एक्सेस है और ये जो है जो सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसका जो फॉर्मूला है वो है ये 2/5 mr²। तो ये वाला, ये ब्लू वाला जो है ये है सेंटर ऑफ मास, और ये वाला ये जो क्वेश्चन मार्क वाला वो स्फीयर के लिए ये क्वेश्चन मार्क है। रेवंत जी बात समझ आई आपको? जी सर। आपको इस पे निकालना है जो क्वेश्चन मार्क है, और जो नून है वो है, नून फॉर्मूला ये है 2/5 mr² प्लस। अब यार ये बात याद रखिए, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो m है ये मास ऑफ द स्फीयर है। तो मास ऑफ द स्फीयर जो है इस केस में इस मधु कितना है? 50 grams। 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम का, ये जो m है ये 50 ग्राम 50 ग्राम है, और ये जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका आप स्क्वायर लेने वाले, प्लस m किसका? बॉडी का, ये बॉडी का। तो कितना है? वो बॉडी का जो मास है वो 50 ग्राम है, इंटू h² मतलब डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर ऑफ मास एंड दिस अननोन एक्सिस, जिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये 10 और ये 10 + 10 कितना हो गया? 20 का स्क्वायर। भैया कोई डाउट है या मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज रोकिए और बताइए। नहीं सर। बस 2/5 into 50 into r² 10² plus 50 into 20²। मिस मधु ठीक है? हाँ सर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, अगर आप वो उसको केजी को भी और मीटर को भी साथ में घुमा लेंगे तो एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, और साथ में वो 100 जो है उनको और संभालना पड़ेगा। आप बात समझे मेरी? हाँ सर। तो इसलिए इसको चुपचाप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में करते रहिए, उसके बाद उसका फैसला करेंगे जो भी करना होता है। अभी उसको बीच में मत लेके आइए पूरे कचरे को, दिमाग खराब होगा आपका। तो ये 5 10 का 20 और ये 100, तो ये 20 100, ये 400, साथ में ये 50, तो 5 4 था 20 और 1 2 3। बस मतलब ठीक है? हाँ सर। ये आ गया 22,000। रेवंत जी समझ आया? जी सर। तो 22,000 इसका और 22,000 इसका। रेवंत जी समझ आया? जी सर। और जो रॉड बैठी हुई है बीच में उसका है 1/12 ml²। तो उसका जो मास है वो 60 है, और लेंथ स्क्वायर जो है वो क्या आएगा? 20²। 12 5 60 और 5 into 400, तो ये आ गया 5 4 20 1 2। इस मतलब ठीक है? हाँ सर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका है वो कितना है? दो स्फीयर का 22,000 प्लस रॉड का 2,000, तो ये हो जाएगा 44,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 46,000। हाँ सर। 46,000 mr²। mr² ये होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। रेवंत जी समझ आया? जी। अब इसके साथ जो भी आप डांस करना चाहें वो करते रहिए, उसको kg मीटर स्क्वायर जो भी आपका जो भी चाहते हैं वो करते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इशू। आपकी बुक ने इसका आंसर निकाला है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आई डोंट नो व्हाट वर दे स्मोकिंग, वो उनसे बात कीजिए। बात समझे? हाँ सर। तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया और ये क्या लिख दिया, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ।
मिस्टर राम समझ आया? जी सर। ये ना सर, मैं आपको लेक्चर का ये पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा आपके साथ। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, मैं अपनी गड़बड़ भी आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट में ना यूनिट्स में मैंने गड़बड़ की है, ये पता नहीं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना शुरू करती है, ये गलती है इसमें। समझ आया आपको? हाँ सर। मुझे समझ आया? मिस्टर राम समझ आया? जी सर। तो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिए, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन अभी आपके सामने की है वही सारी कैलकुलेशन है। ये आंसर 24,000 कैसा है यार, वो मुझे पता नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, मेरी गलती होगी, मुझे बता दीजिए। ठीक है सर।